ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? मैट्रिसेस। अच्छा, पहले हमने मैट्रिसेस स्टार्ट किया हुआ। कल की क्लास में सिर्फ हमने माइनर को फैक्टर और डिटर्मिनेंट आई थिंक कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना? और क्या किया था हमने? ट्रांसपोज किया था ना, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना? ये सब डिस्कस किया था। और अभी एडजॉइंट यूनिवर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बाकी पार्ट पे आता हूँ। तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है ना, कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। सो बताओ, तुम लोगों को पता तो होगा ही एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स में। कल हमने माइनर को फैक्टर का डेफिनेशन बताए थे, है ना? तो उसमें ये था कि हमने क्या कहा था, मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, है ना, जो कि है एन क्रॉस एन। सो एम आई जे क्या था, माइनर क्या था एक्चुअली, कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले दो, तो ये माइनर आ जाएगा। सो मुझे को फैक्टर चाहिए था। को फैक्टर ना माइनर हमें डिफाइन किया था। सो ईच एलिमेंट का आप माइनर निकाल लोगे, ये आपको फाइंड करना होगा। उसके बाद को फैक्टर था कि -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, है ना? तो -1 आई प्लस जे और इंटू में एम आई जे। एम क्या है? माइनर है, ठीक है ना? सो को फैक्टर इज एक्चुअली ये माइनर के इक्वल ही होगा अगर आई प्लस जे इवन है, और इसका नेगेटिव होगा अगर आई प्लस जे ऑड है, ठीक है? सो यही है। तो ये माइनर ऑफ ईच एलिमेंट एंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट आप इस तरीके से फाइंड कर लोगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फाइंड करने हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, डेफिनेशन अगर लिखूं मैं, तो यहां से है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं, तो जस्ट आप क्या करो, जो ए आई जे है उसको रिप्लेस करोगे सी आई जे से, और इसका ले लोगे ट्रांसपोज, है ना? यही था। तो ये चूंकि एन क्रॉस एन है, तो ये हो जाएगा सी जे आई एन क्रॉस एन। तो ये तो हो गया एडजॉइंट, ठीक है? अब एडजॉइंट के बाद क्या फाइंड करना होता है? इनवर्स। तो इनवर्स का क्या डेफिनेशन है? और इनवर्स का डेफिनेशन लास्ट क्लास में लिखाया था कि मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना? यही था ना एडजॉइंट, सॉरी, इनवर्स का डेफिनेशन। और इनवर्स का फॉर्मूला जो होगा यहाँ से, सो कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हो। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ ऐसे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सो अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इनवर्स क्या होगा? सो इनवर्स यहाँ से आप निकाल पाएंगे डायरेक्टली 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और ये आता कैसे है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे ना कि आता कैसे है। इसमें किसी को डाउट है कुछ थ्योरी में देख लो, ये थ्योरी बिल्कुल 11th 12th क्लास वाली है, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फिर भी किसी को पूछना है तो आप बताओ।
ठीक है भाई। सो कोई मैट्रिक्स मुझे गिवन है ए, उसका माइनर कैसे निकालना है, तो माइनर कल हमने बताया था, उस रो उस कॉलम को डिलीट कर लो तो उससे माइनर आ जाएगा, फिर को फैक्टर आ जाएगा, फिर आप ये को फैक्टर का ही हमने दूसरे तरीके से लिखा है। सो ये आपका सी आई जे है को फैक्टर। सो सी आई जे को मैं को फैक्टर लिख रहा हूँ ना, ये है माइनर। तो इसको अगर लिखते हो ये है माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ये है आपका को फैक्टर ऑफ ए आई जे, है ना, इस तरह से। फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स। तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। आगे थोड़ी मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, जैसे मैं एग्जांपल अगर छोटा सा डिस्कस करूँ। सो ए कोई मैट्रिक्स है, लेट से 4 3 2, और यहाँ पे है, चलो 2 ले लिया, ठीक है ना। सो 4 3 2 2, अब मुझे इसमें फाइंड करना है। सो ये कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, A11 A12 A21 A22, ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, जैसे M11 आप फाइंड करेंगे क्या होगा, M12 क्या होगा, M21 क्या होगा, और M22 क्या होगा, ये चारों क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, तो ये आ गया 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर लो, ये भी 2 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये 3, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 4, ये माइनर हो गया। अगर सी, ये माइनर्स आ गया ना, को फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है, आई प्लस जे अगर इवन है तो माइनर को फैक्टर इक्वल होगा, अगर आई प्लस जे ऑड है तो माइनर को फैक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो C11 ये आ जाएगा आपके पास 2, C12 माइनस 2, C21, ठीक है ना। तो C21 जो होगा -3, एंड C22 आपका हो जाएगा 4। सी को फैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, सो जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि है, तो ये आपके पास आएगा यहां से जो एलिमेंट था उसके प्लेस पे को फैक्टर रख दो, तो जैसे C11 C12 C21 C22 इसका ट्रांसपोज। सो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर रखोगे 2 -2 -3 4 इसका ट्रांसपोज, सो एडजॉइंट ए आपके पास आ जाएगा 2 -2 -3 4, ये है ना। अब अगर इन्वर्स निकालना हो इसी का तो क्या करेंगे, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना। तो यहाँ से अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 8 -6, ये 2 आ जाएगा, तो इन्वर्स क्या आ जाएगा यहाँ से। अच्छा एक चीज और नोटिस कर सकते हो, 2x2 में क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, ये जो डायगोनल था 4 2, अब यहाँ अगर नोटिस करोगे आप तो ये 2 4 हो गया है ना। सो 2x2 में अगर एडजॉइंट डायरेक्टली लिखा जा सकता है, डायगोनल को इंटरचेंज कर लो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर लो, ये जो नॉन डायगोनल है इसका साइन चेंज कर लो, ठीक है। सो वैसे डायरेक्टली वहां से यहाँ पहुंच सकते हो, ये तो प्रोसेस बता रहा था कैसे फाइंड करते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो ए इनवर्स क्या होगा, सो ए इनवर्स अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, सो ये आ गया 1/2, और ये वाला मैट्रिक्स आ गया आपका 2 -3 -2 4, सो यहाँ से आ जाएगा 1, अब चाहो तो -3/2 -1 एंड 2, ये आ जाएगा। तो ये सब सबको आता है ना, ये तो बस एक बार सेम चीज आप 3x3 मैट्रिक्स के साथ कर सकते हो। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो ईच एलिमेंट का आप माइनर फाइंड करो, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, उसके हेल्प से एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स के हेल्प से इन्वर्स आ जाएगा। तो ये आपने लोअर क्लास में किया होगा सेम चीज, सो यू नो हाउ टू फाइंड, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था 2x2 के लिए, सिमिलर प्रोसेस आप 3x3 के लगा सकते हो। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को अगर है तो कोई पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से
कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ये है, एडजॉइंट एंड इनवर्स। तो पहला ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए के साथ, मान लीजिए एडजॉइंट ए को आप ए से मल्टीप्लाई करें और ए को आप एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा ये बताओ जिनको याद है फॉर्मूला, किसके इक्वल आता है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं, इनटू आर एन। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और मैं कह रहा था कि हमने कल डेफिनेशन पढ़ा था, तो इन्वर्स के फॉर्मूला यहीं से आता है। सो अगर आपका डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, सो यू कैन डिवाइड होल इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हुआ, सो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरे को डिवाइड कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, अच्छा इंटू में ए है, ए फिर यहाँ भी 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सो अभी यहाँ पे ऐसा रहेगा, मैंने क्या किया जस्ट डिवाइड कर दिया। अब इक्वल टू आई बचा, तो आप अगर नोटिस करोगे यहाँ से, सो ये कुछ ऐसा है, दिस इज समथिंग लाइक बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। सो बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई, यही ना। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई होगा। और इसका क्या मतलब है, अब देखो बी के प्लेस पे क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बी के प्लेस पे क्या है। सो इस बी के प्लेस पे ये पूरा है ना। और कल हमने इनवर्स का डेफिनेशन देखा था कि मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये जो बी है जो कि एक्चुअली ए इनवर्स है, और ए इनवर्स बी के प्लेस पे क्या है, सो 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। सो ये एक प्रूफ हो गया इसका कि कैसे इनवर्स का फॉर्मूला आता है, ये आता कैसे है। सो इसका हमने एक प्रूफ लिखा है उस प्रॉपर्टी को हेल्प से, तो ये कैसे आया, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि इनवर्स ये क्यों है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये हमने यहाँ से डिराइव किया है। किसी को डाउट है इसमें? देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन। सो डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस वन, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स n क्रॉस n की है। सो इस तरह से हो जाएगा। एंड ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये होगा। आगे कुछ अगर आप इनवर्स की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे तीसरी प्रॉपर्टी लिखूं मैं, तो इनवर्स की आप जानते हैं, हमने कल लिखा था कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ए होगा, है ना। फिर इसमें बाकी आप जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। तो ये जस्ट डेफिनेशन से ही आ जाता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो बी को आप ए इनवर्स रख देंगे तो ये आ जाता है ना। और आगे और कल लिखा रहा था मैं, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, सो ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये दोनों इक्वल होगा, तो ट्रांसपोज और इनवर्स को रिलेट कर रहा है। और ठीक है, रैंक चूंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो रैंक का भी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। सो बाकी इनवर्स का तो मैं लिखा ही था कल, जैसे ए इंटू बी का इनवर्स है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये सब प्रॉपर्टीज है मेनली।
जैसे कोई मैट्रिक्स के है, मान लो जैसे ए है, कांस्टेंट टाइम ए, तो कांस्टेंट के यहाँ कांस्टेंट है, ए हमारा ये है, इसका इनवर्स किसके इक्वल आएगा? तो ये हो जाएगा 1/k इंटू ए इनवर्स, है ना, क्योंकि या के इनवर्स का मतलब कांस्टेंट का पावर -1 का मतलब 1/k है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं डिस्कस करता हूँ ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया मैट्रिसेस का। और कुछ रह गया था, बेसिक्स हमने डिस्कस किया। यहाँ पे ना ये वाला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा डिटर्मिनेंट की। तो अभी हम लोग बेसिक ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, कि एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स। और ये बिल्कुल वही है जो 11th-12th क्लास में भी है ये टॉपिक, ठीक है, देख लो एक बारी। एक क्वेश्चन लिखिए, अब अगर आपको समझ आ रहा है, देखिए जैसे पूछ रहा है आपसे कि तो पहला स्टेटमेंट है कि इफ determinant a is 0 then determinant of adjoint a is also 0। दूसरा है आपके पास adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix। तीसरा है product of two upper triangular matrix is upper triangular। एंड डी है adjoint of a into b is equal to adjoint of a into adjoint of b। बताइए। तो ट्रिवियल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना चेंज कर सकता हूँ। सो अभी के लिए मैं मान लो कुछ और ऑप्शंस ऐड कर देता हूँ, जस्ट आपको चेक करना, एग्जाम में 4 ही होगा, तो मैं अभी के लिए मान लो ई लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो आपको बताना है कौन कौन सा ट्रू है इनमें से स्टेटमेंट, ठीक है।
अच्छा, लास्ट क्लास मैंने ये भी लिखाया था, इसी को आगे प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करूँ तो इसमें हमने ये लिखाया था आपको 8th में कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ना, ये था, और ए इनवर्स का वैसा होगा। और हाँ, सर सी और ई करेक्ट है। ओनली सी और ई? अच्छा, सर बी सी एंड ई, डी भी होगा, डी भी करेक्ट होगा। आप चेक बी, करके देखो, आप दो मैट्रिक्स निकाल ले, कंसिडर करो। जैसे कोई ऑप्शन अगर आप गलत बोलते हो ना, तो यू शुड हैव वन एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं हम काउंटर एग्जाम्पल। तो आपके पास एक काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए। तो आप कोई ऐसे दो मैट्रिक्स बनाओ, LHS फाइंड करो, RHS फाइंड करो, अगर वो डिफरेंट आ गया तो मतलब वो ऑप्शन गलत है, तो ऐसे वेरीफाई कर लो एक बारी। सो आप जब कोई ऑप्शन गलत बोलते हो तो आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होने चाहिए। सी नहीं होगा। ओके, काउंटर एग्जाम्पल है ना, तो आपको मिलना चाहिए उसके लिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही लिखाया था कि इफ ए एंड बी आर, यहाँ पे मैं देखो जब भी लिख रहा हूँ मैं, तो हम लोग बात करें ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो क्या होगा? अभी मान लो इसमें ए बी जितने भी यूज हुए ना, तो so ये प्रॉपर्टीज है। इफ ए एंड बी प्रोडक्ट इज डिफाइंड, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, यही हो जाएगा। और ए बी इनवर्स, तो ये तो गलत है क्योंकि ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये तुम वेरीफाई करके देखो सही होगा, डी वाला। बताओ। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना। नहीं, तो मैट्रिक्स है, हाँ है ना, तो वहां से अगर आप लिखेंगे तो ए नहीं होगा। जैसे अगर मैं डिवाइन करूं इसको, अगर ए बी मान लो फॉर एग्जांपल, अगर डिटर्मिनेंट दोनों नॉन जीरो है ए बी का, तो डिटर्मिनेंट ए बी से डिवाइन कर ले तो वो हो जाएगा ए बी का इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स। सो अगर ए बी इन्वर्टिबल होगा तो इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों एक जैसा ही है, समझ लो। अगर मान लो ए बी इन्वर्टिबल है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड कर लो, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी से डिवाइड कर लो, तो ये ए बी का इन्वर्स बन जाएगा, ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स बन जाएगा, अगर इन्वर्टिबल है तो। नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका प्रॉपर्टीज होता है, सो दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये भी वैसे ही फॉलो करेगा, तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार चेक कर लो है ना, तो ये आएगा। सो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे है ना ट्रांसपोज में भी ऐसा ही हो रहा था, वे ट्रांसपोज लास्ट क्लास में लिखा था हमने। सो ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये है ना। सो ए बी ट्रांसपोज होगा और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, तो ये गलत होगा ना, डी भी गलत है। एंड और क्या रह गया? टू अपर ट्रायंगुलर का प्रोडक्ट अपर ट्रायंगुलर नहीं आएगा। तुम दो कोई भी मैट्रिक्स बनाओ अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर हाँ क्या होता सर। है? डायगोनल का नीचे वाला जीरो तो आएगा ना, ये तो ट्रू होगा। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करता हूँ, तो क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा? चेक करके देखो, कोई एग्जांपल ले लो, होगा ऐसा? हाँ सर होगा। ये ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रू होगा, कहने का मतलब ये है
कि अगर ए, इनफैक्ट यहाँ देखो, मैं अगर इसी में ऐड कर लूँ, सो इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है ना, अगर एग्जिस्ट करता है तो, आर ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल होगा ना जी, देख लो एक बारी। सो अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए और ए इनवर्स वो भी डायगोनल होगा। जब तुम्हें वेरीफाई करना हो, इनिशियली कोई एग्जांपल लेके जस्ट आप वेरीफाई कर लो, उससे पता चल जाएगा। कुछ और 2-3 एग्जांपल लेके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। पहला है कि डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर -1, तो मैट्रिक्स कम से कम अगर मान लो मैट्रिक्स कम से कम 2x2 की लेते हैं, अगर 1x1 की लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, 1x1 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट एग्जिस्ट करेगा? अगर ए कोई 1x1 की मैट्रिक्स, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? माइनर को फैक्टर आएगा ही नहीं। तो मुझे ए का ऑर्डर देना चाहिए था ना, तो पहला ट्रू हो जाएगा अगर 2x2 है ना। एडजॉइंट ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 और एडजॉइंट के लिए माइनर को फैक्टर आने चाहिए। तो पहला ट्रू होगा अगर 2x2 है ना। एटलीस्ट ऑर्डर मुझे लिखना पड़ेगा इसमें, इसने कुछ लिखा नहीं है ना। तो पहला ट्रू हो जाएगा उस केस में। सर 1x1 मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा? हाँ सोचो, बताओ, पूछ रहा हूँ, कैसे सर निकालोगे? उसी एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा? हाँ तो माइनर एलिमेंट कैसे निकालेंगे उसमें हम? माइनर को फैक्टर तो वैसे मिलेगा नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी हम लोग अगर लगाएं यहाँ पे, सो ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर अगर एटलीस्ट 2 होगा तो ये ओके है। एटलीस्ट 1 होने के लिए क्या होगा? मान लो मैं एग्जांपल के लिए तुम्हें बोलता हूँ ए कोई 1x1 की मैट्रिक्स, मान लो 2 है, सो व्हाट इज ए इनवर्स? सो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए ना, यही है, हाँ या ना? ये प्रॉपर्टी है। तो ए इनवर्स क्या होगा इसके बाद ये बताओ, व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स? एनीवन? 1/2। 1/2, ठीक है ना। सो आपका आ जाएगा, सो ये रहेगा 1/2। और चूंकि हम लोग, और मैं अगर वो यूज़ करूँ डेफिनेशन वो वाला अगर यूज़ करके चलूँ, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, सो यहाँ से क्या आएगा अगर इसको हम यूज़ कर ले तो ए इनवर्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है दिस, इसका डिटर्मिनेंट है दिस, है ना। डिटर्मिनेंट 2 था तो 1/2 एडजॉइंट ए, तो यहाँ से एडजॉइंट क्या आएगा? ठीक है ना। सो ये आएगा 1x1 की कोई भी मैट्रिक्स होगी तो इसका एडजॉइंट आपको यही मिलेगा। ठीक है भाई, देखो, सो ये आ गया
1x1, ये भी 1x1 थी। अब यहाँ पे ये है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो एडजॉइंट ए क्या होगा? अगर ए 0 मैट्रिक्स होता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई बात नहीं, एडजॉइंट उस केस में क्या लेते हैं हम? क्या 0 लेते? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया? इसमें कुछ पूछना है? थोड़े आगे चलता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे या कुछ और क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो बस मैंने अभी ये देखा है रिलेटेड प्रॉपर्टीज में, यही एडजॉइंट इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। इधर लास्ट क्लास में हम लोग ये डिफाइन कर रहे थे ना। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, चलो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है? स्टैंडर्ड मैट्रिसेस में सिमेट्रिक हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, स्क्यू सिमेट्रिक, देन हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हमने हालांकि बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कोई बताओ? सिमेट्रिक क्लास ना, सिमेट्रिक का ही कॉम्प्लेक्स वर्जन है। तो इसमें क्या होता है, कोई डेफिनेशन बताओ। जैसे हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। फिर हमने आगे बताए थे ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, दिज आर ऑलवेज सिमेट्रिक। फिर अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और फिर हमने देखा था एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली। अब सिमेट्रिक जनरली मैट्रिक्स है ना, मतलब ट्रांसपोज पे सिर्फ काम करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है ना, नेक्स्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका? Sir, element Aij is equal to conjugate of element Aj for all I and j. हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज ले रहे थे, अब हम ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों अप्लाई करेंगे। तो मेनली इसका रेलिवेंस है जब एलिमेंट्स मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अगर मान लो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली सेम एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर ऑल एलिमेंट्स रियल एंट्रीज है, रियल नंबर्स हैं किसी मैट्रिक्स में, सो अगर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है मतलब वो सिमेट्रिक ही है। सो फॉर रियल मैट्रिक्स एक्चुअली हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सेम। ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिक्स में। तो मेनली इसका यूज है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाले मैट्रिसेस के लिए।
चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे है तो आगे प्रॉपर्टीज देख लेंगे। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा देखो, तो है ना, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेता हूँ। ये ठीक है ना, तो इसमें ऐसा होगा कि लेट ए बी, या ऐसा लिख दूं, और स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew Hermitian if and only if A ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A। ठीक है ना, तो यहाँ देखो अब सिर्फ ट्रांसपोज नहीं, कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे मैं अगर याद दिलाऊं आपको, सो Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा बी, सो Z कॉन्जुगेट क्या होता था, A माइनस आयोटा बी, है ना। सो इस तरह से है, अगर Z कुछ है ना जिस तरह से, तो यही वाला कॉन्जुगेट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मान लो अगर रियल एंट्रीज है, अगर Z रियल नंबर हो गया तो Z कॉन्जुगेट Z ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इसीलिए अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल एंट्रीज रियल नंबर है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सेम एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, फिर वो सिमेट्रिक जैसा नहीं बिहेव करेगा। सो ये कॉन्जुगेट का ये मतलब है। तो इसका नोटेशन जनरली हम लोग ऐसा लिखेंगे, सो दैट इज हम लोग इसको, मैं ये नोटेशन यूज करूंगा, ए थीटा इज इक्वल टू ए। सो थीटा को हम ट्रांजुगेट बोलेंगे, तो थीटा का मतलब है ट्रांजुगेट, मतलब ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, है ना। सो ये डेफिनेशन है हर्मिशियन की। सो वेयर, ये जो हम लोग लिख रहे हैं, वेयर ए थीटा जो है इज ट्रांजुगेट, मतलब ये है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना। सो ए थीटा जो है ये क्या होगा, ट्रांजुगेट होगा ऑफ मैट्रिक्स ए। सो ए थीटा इज ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, मान लो एक जनरल एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे यहाँ पे है a प्लस आयोटा बी और यहाँ है, तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, है ना। तो यहाँ अगर मान लो मेरे पास है c प्लस आयोटा डी, तो यहाँ होगा c माइनस आयोटा डी, एंड यहाँ कुछ और लिख लो, खुद के इक्वल कब आएगा यहाँ पे, खुद के इक्वल तो तब आएगा जब यहाँ पे मुझे कोई, है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल होने चाहिए। बी ले लेते हैं चलो यहाँ पे। अब देखो जरा, तो यहाँ से अगर मैं जैसे ए का सिर्फ ट्रांसपोज ले रहा हूँ, सो सिर्फ ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होता है, रो कॉलम बन जाएगा। सो ए सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी और बी हो गया, ये ए है और ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, सो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, जो हमारा नोटेशन है ए थीटा, तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। सो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस वाला प्लस, है ना, सी प्लस आयोटा डी और सी माइनस आयोटा डी। तो पहले ट्रांसपोज लिया, अब कॉन्जुगेट लगा दिया, क्योंकि ये रियल नंबर है, ए भी मेरा रियल नंबर है, यहाँ पे ए बी सी डी रियल नंबर, यहाँ पहले लिख देता हूँ कि ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं, है ना। आयोटा का मतलब आपको पता होगा, आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। सो आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है अब चेक करो क्या ये इक्वल है। सो ए ट्रांजुगेट क्या ए के इक्वल आया है ना, ए के इक्वल आया है। सो इसका मतलब है कि ये जो ए मैंने बनाया है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब है देयरफॉर ये जो ए है
ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन ये है, क्या ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस और नो? क्या ए सिमेट्रिक है? हर्मिशियन तो No. है। हाँ, No. नो है ना। सो यहाँ हो गया बट ए इज नॉट सिमेट्रिक, जो आपका है वो सिमेट्रिक नहीं है। ए इज नॉट सिमेट्रिक, हर्मिशियन तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। सो ए हर्मिशियन है बट ए सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं कोई रियल मैट्रिक्स ले लूँ तो रियल मैट्रिक्स ले लूँगा, जैसे मान लो, चलो अगला एग्जांपल देखो। अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ दूसरा, कि लेट से बी हमने ले लिया, चलो 1 2 3 4, तो इसमें अगर आप ट्रांसपोज लगा लो, चलो 1 2 3 4 मत लगाओ, यहाँ पे 2 ही कर देते हैं। सो ये हो गया ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा 1 2 2 4, है ना। और यहाँ से आप क्या दे रखे हैं, ए के इक्वल है। और अगर मैं ए थीटा निकालता हूँ यहाँ पे, सो ए थीटा का मतलब है ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो इसमें कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे एंट्रीज तो रियल नंबर है, तो कॉन्जुगेट लेना ही नहीं है। तो मतलब कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम ही एंट्रीज रहेंगे। तो यहाँ से क्या देखा आपने, ये ए के इक्वल, ये जो बी, सॉरी ए क्यों लिख दिया, चलो ए ही नाम दे देता हूँ। सो ए लिख दिया हमने सबको। तो यहाँ पे क्या है, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये रियल एंट्रीज है सारी, ऑल एंट्रीज आर रियल नंबर, इसीलिए ये हर्मिशियन भी है, सिमेट्रिक भी है। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है ए। सो ए इज हर्मिशियन एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ये हर्मिशियन था लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। अगला एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे कि ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, और यहाँ भी चलो मैं ऐसा लेता हूँ, सी प्लस आयोटा डी, पी प्लस आयोटा क्यू। सो अब ये बताओ, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है, या दोनों है या कोई नहीं है, चेक करके बताओ। सो आपको ये चेक करना है कि क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। दूसरा आपको चेक करना है कि क्या ए थीटा ए के इक्वल है। चेक कीजिए। सिमेट्रिक होगा ना, उसकी हर्मिशियन होगा। नहीं नहीं, हमें अभी सिर्फ हर्मिशियन की बात करें, स्क्यू हमने पता ही नहीं क्या है स्क्यू वाला। अभी जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। हमें चेक करना है हर्मिशियन और सिमेट्रिक, इतना ही चेक करना, आगे मुझे पता नहीं क्या है। सिमेट्रिक है पर हमारा हर्मिशियन नहीं है ना। तो सिंपल आप चेक कर लेंगे इसमें। सो यहाँ से अगर हम ए ट्रांसपोज फाइंड करें, सो ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, सो ए ट्रांसपोज क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी और ये सी प्लस आयोटा डी, ऐसा आप देख भी पा रहे होंगे, सी प्लस आयोटा डी, पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है। तो ये आपके पास ये 2x2, ये भी 2x2 है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है ना। तो सिमेट्रिक तो है। अब हर्मिशियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, है ना। सो यहाँ से ए थीटा निकालेंगे, सो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट आप ले लीजिए, ठीक है ना। सो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आ जाएगा, तो ट्रांसपोज लिया हुआ, अब कॉन्जुगेट लगा देंगे उसमें। तो कॉन्जुगेट लगाएंगे तो ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, पी माइनस आयोटा क्यू, ये हो गया। और ये ए के इक्वल तो नहीं आया,
है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू ए, इसका मतलब ए सिमेट्रिक तो है बट यहाँ पे सो ए इज सिमेट्रिक बट नॉट हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। सो इस तरह से है। ठीक है ना, ये एच ई होगा यहाँ पे, सो ठीक है ना, हर्मिशियन में एच ई होगा। सो हमने क्या अभी एग्जांपल दिया आपके लिए, हमने एग्जांपल दिया है कि हर्मिशियन का स्पेलिंग में ना यहाँ एच ई होगा, ठीक है ना, सो इसको ठीक कर लेना। सो एक एग्जांपल था जो हर्मिशियन है सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल था हर्मिशियन भी है सिमेट्रिक भी है, ये एग्जांपल है सिमेट्रिक है हर्मिशियन नहीं है। और एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। सो मान लो जैसे मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, चलो a प्लस आयोटा बी, यहाँ c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, और कुछ भी यहाँ पे p प्लस आयोटा क्यू, मान लो ऐसा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए क्या है ये, क्या सिमेट्रिक है, तो ये एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही हर्मिशियन होगा, है ना। सो इट विल बी, चेक करो यहाँ पे जो a ट्रांसपोज आपका आएगा दैट विल बी a प्लस आयोटा बी, है ना। ए बी सी डी की जगह आप कोई नंबर भी पुट कर सकते हो, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ऐसे करके भी आप मैट्रिक्स बना सकते हो। तो ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, तो यहाँ सी माइनस आयोटा डी, पी प्लस आयोटा क्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या ये ए के इक्वल है, तो ये ए के भी इक्वल नहीं आया ना, चेक कीजिए। और अगर आप इसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लगा दें, जिसको मैं ए थीटा लिखूंगा नोटेशन में, सो अगर आप ये लिखेंगे तो क्या होगा, जस्ट कॉन्जुगेट लगा लो इस पे, तो इस पे कॉन्जुगेट लगाओगे तो ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, पी माइनस आयोटा क्यू, है ना। तो ये 2 क्रॉस 2 है, और ये भी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दिस मैट्रिक्स इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर हर्मिशियन। तो हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, एक में सिमेट्रिक हर्मिशियन दोनों है, सिमेट्रिक है हर्मिशियन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है हर्मिशियन है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स, जैसे ये बस ये बताने के लिए था, हर्मिशियन सिमेट्रिक में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि मतलब हर्मिशियन है तो सिमेट्रिक होगा ही, सिमेट्रिक है तो हाँ, अगर सारी एंट्रीज रियल नंबर है तो हर्मिशियन सिमेट्रिक दोनों होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो सिमेट्रिक ही बन गया एक्चुअली, ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि ए इज A is neither Hermitian nor symmetric। कुछ कंफ्यूजन है किसी को पूछना है इसमें? तो अभी मैंने डिफाइन किया है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो सिंपल था A ट्रांसुगेट इज इक्वल टू A। सो मेनली इसका रेलिवेंस तब है जब कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होगा, अगर सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो दिस विल बी एग्जैक्टली सेम एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा। अब आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बताइए इसका डेफिनेशन क्या होगा। ए ट्रांसुगेट माइनस ए के इक्वल होगा। ए ट्रांसुगेट माइनस ए के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो उसमें बस ट्रांसपोज लेते हैं और यहाँ पे आप इतना सिंपल होगा कि स्क्वायर एंड ना, तो कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज
तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होना ना होना मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है, सब रियल है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही हो जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज रियल नंबर्स हैं तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से सेम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो a square matrix A is said to be skew Hermitian if and only if जो A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो माइनस ए के इक्वल होगा, दैट इज जो A थीटा है वो माइनस ए होगा, है ना। सो A थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ये आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल लिखो आप लोग, देखो क्या होगा। जैसे एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पे 3 आयोटा माइनस आयोटा, और मुझे क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस आयोटा लिखता हूँ, या मान लो मैं अगर 1 माइनस आयोटा लिख दूँ, तो ट्रांसपोज लेंगे तो वो है ना, और फिर कॉन्जुगेट लेंगे, तो 1 प्लस आयोटा फिर -1 माइनस आयोटा लेना पड़ेगा, है ना। चेक कीजिए। सो तो आप यहाँ पे चेक कीजिए ये क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ, पहले ए ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। सो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगी। अब यहाँ से आप ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लेंगे। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -3 आयोटा, अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, हाँ -3 आयोटा, ये आएगा -1 प्लस आयोटा, ये होगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट ले रहे हैं, कॉन्जुगेट है, ए प्लस आयोटा भी है कॉन्जुगेट, माइनस आयोटा भी। सो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, सो यहाँ से अगर आप ए थीटा है ना, जो कि ये था ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, सो अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, -3 आयोटा, अच्छा माइनस कॉमन लेंगे 3 आयोटा फिर 1 माइनस आयोटा, तो यही आ जाएगा ना। चेक कीजिए आप, माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे। सो ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए, और इससे ये समझ आया कि ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज इट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? हाँ जी, सो नो, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ट्रांसपोज निकाला है मैंने, तो ये ए ट्रांसपोज निकाला था। क्या ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है? नहीं, दिस ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। तो इसीलिए आप देखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है माइनस ए के, और इसका मतलब है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं, बट दिस मैट्रिक्स इज ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये स्क्यू हर्मिशियन है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं, जैसे मान लो ये वाला मेरा है 0 -1 1 0, और यहां से हम क्या करेंगे, तो ये जस्ट माइनस ए के इक्वल है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां कहना चाह रहा हूं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी था कि डायगोनल पे 0 ही होना पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी देन उसके डायगोनल एलिमेंट 0 ही होंगे, तो यहाँ जरूरी है, तो डायगोनल 0। और स्क्यू हर्मिशियन में क्या जरूरी है कि जो डायगोनल है एक्चुअली वो प्योरली इमेजिनरी होगा। हर्मिशियन में आपने देखा होगा कि जो डायगोनल है वो रियल होना पड़ेगा। जितने भी हर्मिशियन मैट्रिक्स बने हैं उसका डायगोनल रियल एंट्रीज होगा, है ना, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल आना है, तो डायगोनल का एलिमेंट तो चेंज होता नहीं ट्रांसपोज में, तो उसका खुद का कॉन्जुगेट खुद के इक्वल कब आएगा, जब वो रियल नंबर होगा, है ना। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट नेसेसरली रियल नंबर होगा। स्क्यू हर्मिशियन में जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्योरली इमेजिनरी होगा या 0 होगा, है ना, या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर 0 होगा। और बाकी
सिमेट्रिक में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और बस ये है कि ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल को 0 होना पड़ता है, तभी जाके ट्रांसपोज माइनस ए होगा। अब इसी में अगर तुम ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लगा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए ही आएगा, सॉरी माइनस ए ही आएगा यहाँ पे। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें है ना रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स है तो कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे ये समझ आया कि ए स्क्यू हर्मिशियन भी है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं हर्मिशियन, ये एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो ही जाएगा, मतलब यहाँ पे रियल एंट्रीज के साथ है। सो रियल एंट्रीज वाले जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, रियल एंट्रीज वाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो हर्मिशियन हो जाएगा, रियल एंट्रीज है तो अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे ठीक है। ऐसे और भी बना सकते हो जो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू हर्मिशियन नहीं होगा, या दोनों नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। ये तो क्या डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और कुछ पूछना हो किसी को तो ये जस्ट डेफिनेशन है ना। जैसे सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो वैसे यहाँ पे ए ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज माइनस ए, सो स्क्यू हर्मिशियन में ए ट्रांसजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। अब मैं अगर क्वेश्चंस लिखूं आपके लिए, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं। so let A be a complex entries matrix, या मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसमें, एंट्रीज मान लो। देन स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर होगा, n क्रॉस n है तो। ऑफ ऑर्डर n, देन आपसे पूछा जा रहा है इज आर, ठीक है ना, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे ऑप्शंस ए है, जैसे कल लिखा था मैंने, ए प्लस ए ट्रांसजुगेट, ए इंटू ए ट्रांसजुगेट, ए ट्रांसजुगेट इंटू ए, या ए माइनस ए ट्रांसजुगेट। बताइए। और इसी का कंट अब चेक करके बताओ, तुक्का नहीं लगाने हैं ना, पहले वेरीफाई कर लो फिर बताओ। बताइए, चेक करके बताइए आप। और यहाँ पे चेक क्या करना है, उसे फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, स्क्यू सर हर्मिशियन मैट्रिक्स। हाँ
सर हार्मिशियन क्या होगा? हर्मिशियन का होगा मतलब सर ए हार्मिशियन और उसके ऊपर सर एक और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं सर। ये हमने कहाँ लिखा हर्मिशियन मैट्रिक्स है? तुम क्या पूछे, तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। ये सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर डबल हार्मिशियन होगा तो क्या आएगा? डबल हर्मिशियन क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सर जिसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए। हाँ, तो डबल डबल हर्मिशियन का क्या मतलब है यहाँ पे? अच्छा, तुम ये कहना डबल ट्रांजुगेट बोलो ना। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए आता है, ये कहना चाह रहे हो ना। तो दूसरा है ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट लेंगे तो क्या आएगा, बताओ भाई क्या आएगा? यही पूछना चाह रहे हो ना। तो एग्जांपल लेके तुम वेरीफाई कर लो। मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो यहाँ पे कुछ भी ले लो, एक एग्जांपल बना लो ना खुद ही तुम। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो चलो ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी एक्स प्लस आयोटा वाई पी प्लस आयोटा क्यू। जैसे तुम्हारे मन में इस तरह क्वेश्चन आए तो सिंपल क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाओ। अब तुम इसको कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा, चेक करो। यहाँ से निकाल सकते हो ए ट्रांजुगेट क्या होगा। सो ट्रांसपोज लेने हैं और कॉन्जुगेट लेने हैं, ट्रांसपोज भी लेने हैं और कॉन्जुगेट भी लेने हैं। ठीक, अब इसका फिर से तुम लगा लो ट्रांजुगेट। अब फिर से इसका ट्रांसपोज भी लो और कॉन्जुगेट भी लो साथ में। ट्रांसपोज लोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो जैसे जब भी कंफ्यूजन हो एक एग्जाम्पल बनाओ, वेरीफाई करने की कोशिश करो, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्रूफ ही कर रहा हूँ हालांकि मैं। ठीक है, तो ये भी ए आ जाएगा। तो बस तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा दिया हूँ, जब कभी वो चेक कर लो। तो ये क्या ए नहीं आ गया? तो ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट लेंगे सो ए आएगा, है ना। तो ये डबल ट्रांजुगेट है, डबल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा, ट्रांजुगेट का ट्रांसपोज ट्रांजुगेट ए होगा। इनफैक्ट इसकी प्रॉपर्टीज और लिखे हम, जैसे हमने लिखा था। अच्छा, तो ए प्लस बी की पावर हमने लिखा था ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो वैसे ही ए प्लस बी का अगर आप ट्रांजुगेट लेते हो तो ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट हो जाएगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। फिर ऐसे ही माइनस के लिए भी सेम होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। ए इंटू बी का ट्रांजुगेट करके देखो ये क्या आएगा। जैसे ए इंटू बी ट्रांसपोज होता है, सो ए इंटू बी ट्रांजुगेट। बोलो तुम लोग क्या आएगा, फिफ्थ वाले क्या लिखना चाहिए मुझे? बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट। सर हाँ, जैसे है ना बाकी बी होते हैं वैसे ट्रांजुगेट एंड ए ट्रांजुगेट। लाइक द ट्रांसपोज, है ना। तो जैसे इससे पावर में कोई भी हो तो स्टूडेंट सॉक्स रूल वाला यूज होता है इसमें। क्या 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 हो, एक रूल होता है ना, वो स्टूडेंट सॉक्स मतलब पहले है तो वो जो लास्ट में वो पहले आता है। जी इन्वर्स में भी था, ये ट्रांसपोज में भी था, है ना। यही चीज़ ट्रांसपोज में भी हुआ था। अभी हमने देखा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज था, तब भी ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हुआ था। इन्वर्स में भी यही हुआ है ना। इन्वर्स भी जब हम लिख रहे थे तब भी यही किया हमने। अगर इन्वर्टिबल है सो ए बी का जो इन्वर्स है ये भी यही आया था, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, अभी एडजॉइंट का भी लिखा था हमने, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। कीड़े मकोड़े इतने कैसे आ रहे हैं। तो हमने भी एडजॉइंट का भी प्रॉपर्टी लिखा था, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये था एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया था। तो वैसा है। बाकी और भी जैसे सिमेट्रिक, जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखे थे, सेम प्रॉपर्टीज इसका भी लिखा जा सकता है। सो आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
सो जैसे 9th है यहाँ पे, सो 9th आपके पास जैसे है ए प्लस बी तो हो गया, ए माइनस बी, ए इंटू बी, डिविजन होता नहीं मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मान लो अगर, सो स्के टाइम है ना ए है, और इसका आप ट्रांजुगेट ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे के का कॉन्जुगेट आएगा, ए का ट्रांजुगेट आएगा, जहाँ के हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर रियल नंबर है तो के कॉन्जुगेट के ही हो जाएगा, तो यहाँ के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया ट्रांजुगेट का। ठीक है यहां तक। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो जैसे क्वेश्चन है कि इसका क्या आंसर होगा। सर पहले क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट्स क्या रियल है सर? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है इनमें से जो 4 ऑप्शंस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इन द सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन है। लाइक जैसे कल हमने किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमिलर है ये। तो फर्स्ट में सारे ऑप्शन सही हैं। पक्का देख लो ध्यान से। लास्ट वाला नहीं होगा। हाँ लास्ट वाला नहीं होगा ना। अब देखिए हर्मिशियन क्या होगा, जिसका हम ट्रांजुगेट ले और खुद के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशियन हो जाएगा, और जिसका ट्रांजुगेट खुद के इक्वल नहीं आएगा वो हर्मिशियन नहीं होगा, है ना, तो ये चीज़ है। चेक कर लो ना, तो अगर मान लो मुझे प्रूफ करना है इसको तो हम क्या करेंगे, मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्या करता हूँ, चलो ट्रांजुगेट लगा देता हूँ। जैसे ये ए प्लस ए ट्रांजुगेट है, इसका मैंने ट्रांजुगेट अप्लाई कर दिया इस पर, तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, सो ए ट्रांजुगेट प्लस ए, तो ए प्लस ए ट्रांजुगेट, तो जिसका ट्रांजुगेट लिया खुद ही आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस ए ट्रांजुगेट विल ऑलवेज बी हर्मिशियन मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चाहे वो रियल एंट्रीज वाला हो या कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला हो, ये चीज़ है। डायगोनल पे क्या, उससे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then a plus a tranjugate will always be a Hermitian matrix. It is a similar to like if a is any square matrix then a plus a transpose is always a symmetric matrix, वैसे ही है सिंपल। और a इंटू ए ट्रांजुगेट था, इस पूरे का ट्रांजुगेट लगा लो, सो ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट, सो ए इंटू ए ट्रांजुगेट आ गया, यही है। और ये देखो खुद के इक्वल आ गया, जिसका ट्रांजुगेट लिया वही इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये भी है। सिमिलरली ए ट्रांजुगेट इंटू ए का ट्रांजुगेट ले लो, सो ए ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट है, तो यहाँ हो गया ए ट्रांजुगेट और साथ में आ जाएगा ए, यही है। सो तो जिसका ट्रांजुगेट लिया, अब माइनस वाले का लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, देखो a माइनस ए ट्रांजुगेट है, इस पूरे का ट्रांजुगेट लगा दिया, तो प्रॉपर्टीज ए ट्रांजुगेट माइनस ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, सो ये आ गया ए ट्रांजुगेट माइनस ए, तो उसके इक्वल तो नहीं आया, ये उसका नेगेटिव के इक्वल आ गया, है ना, तो जिसका हमने ट्रांजुगेट लिया उसके इक्वल नहीं आया, उसके नेगेटिव के इक्वल आया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
तो यहाँ से क्या समझ आया आपको? यहाँ से ये समझ आया कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, चाहे ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दिस एंड दिस विल बी ऑलवेज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड अगेन यहाँ पे देखो बी में ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशियन। कौन सा स्क्यू हर्मिशियन होगा इसमें से? सो यहाँ पे डी वाला होगा और ए वाला होगा, है ना। सो अब चेक करो, इसका ट्रांसजुगेट लो, इसके जस्ट नेगेटिव के इक्वल आएगा। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसजुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, इसका मतलब है कि वो स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये थ्योरम है, ठीक है ना, ये थ्योरम ही एक्चुअली। तो मैं इसको अगर लिखूं कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेदर एंट्रीज आर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, या विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज लिख लो, क्योंकि ऑल रियल नंबर था ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ए प्लस आयोटा बी में बी को जीरो ले लेते हैं तो वो रियल हो जाता है। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ठीक है, ये जो होगा ए प्लस ए ट्रांसजुगेट ए इंटू ए ट्रांसजुगेट या ए ट्रांसजुगेट इंटू ए, दीज आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, दीज आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो ये होंगे हर्मिशियन मैट्रिसेस होंगे। सिमिलरली इसी को मैं कंटिन्यू करूं तो यहाँ से आएगा कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ, है ना, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा ए माइनस ए ट्रांसजुगेट, है ना, एंड ए ट्रांसजुगेट माइनस ए, दीज आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये स्क्यू हर्मिशियन होगा हमेशा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, तीसरा जो हमने कल एक लिखा था आपको याद होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ भी ऐसा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वो सिमिलर थ्योरम है। तो यहाँ पे होगा कि, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिसेस लिख लो ना, मतलब क्या हो गया? सो इसका मतलब है कैसे लिखेंगे, दैट इज कि ए कैन बी रिटन एज हाफ, सिमिलर वे में ए प्लस ए ट्रांसजुगेट प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसजुगेट। और भी हमने देखा है कि ए प्लस ए ट्रांसजुगेट हमेशा हर्मिशियन होगा, चाहे ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए माइनस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी स्क्यू हर्मिशियन, है ना, फॉर एनी ए, चाहे ए कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। सो मतलब रियल कांस्टेंट यहाँ पे ना, सो रियल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसको। सो कहने का ये मतलब है मेरा, जैसे मैं ये लिख रहा था इसी में कंटिन्यू वैसे में लिखता तो चेक करो, ठीक है ना। तो जैसे कल मैं, है ना, ये पैरेलल ही है, जो कल हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो भी रिजल्ट्स लिखे थे वही रिजल्ट्स आज हम लोग हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए लिख रहे हैं। कल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, अब हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन का, है ना, ये है। तो जैसे मान लो अगर ऐसा है कि इफ अगर ए ट्रांसजुगेट ए के इक्वल है,
देन कांस्टेंट टाइम ए का ट्रांजुगेट, कांस्टेंट टाइम ए के इक्वल कब होगा? एक तो पहली बात के को रियल नंबर होना पड़ेगा, अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ऐसा नहीं होगा। सो के को रियल नंबर होना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन कांस्टेंट टाइम ए, जो कांस्टेंट टाइम ए इज ऑल्सो अ हर्मिशियन मैट्रिक्स ना, ये तुम वेरीफाई करके देख सकते हो। फॉर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो नहीं होगा क्योंकि वो के कॉन्जुगेट आ जाएगा तो इक्वल नहीं होगा, तो रियल होगा तब। दूसरा इसी में आप कंटिन्यू कर सकते हो कि अगर ऐसा हुआ ए ट्रांजुगेट माइनस ए के इक्वल है, देन के इंटू ए का जो ट्रांजुगेट होगा वो माइनस के ए होगा, जहाँ के मेरा रियल नंबर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि if A is skew Hermitian then constant time A जो होगा this is also skew Hermitian for K belongs to R, ठीक है? तो ये होगा। सो स्केलर मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका यूज मैंने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, सो दिस मैट्रिक्स इज ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, ये हर्मिशियन होगा, ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू हर्मिशियन होगा, तो ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। और ये यूनिक वे है, अब कोई दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हम, यूनिकली यू कैन राइट इन यूनिक वे, सो दे आर यूनिक एक्चुअली। सो ये क्या हो गया? दिस यूनिकली, so there is a unique way you can write, there is no other way to write a matrix as a sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrix, so ये unique way है, this is the only way to write। ठीक है भाई, तो अभी बेसिक्स हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग जब आइगन वैल्यूज पढ़ेंगे, आइगन वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उसके आइगन वैल्यूज सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो उसके आइगन वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है जी आइगन वैल्यू? जिन लोगों को आइडिया है पहले से बताओ। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यूज रियल नंबर ही होता है, बाद में पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ जिन लोगों को पहले से आइडिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स जो भी होंगी उसका आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर से ही आएगा, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हर्मिशियन है तो उसकी आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना। सो तो ये सब आगे आएगा, इसे यूज़ करेंगे हम लोग आगे ये चीज़ें। सो अभी बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में कि ये होता क्या है ना, हमने डेफिनेशंस लिखे हैं और थोड़े प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए हैं इसका कि ये जो है ना, अलजेब्रा में वही था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स देख रहे थे, सो हमने यहाँ तक अभी ये वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है। अगला आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर A इंटू ए ट्रांसपोज I के इक्वल हुआ तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लो, डेफिनेशन में लिख देता हूँ, बाद में ये सब काम है क्योंकि आइगन वैल्यूज हमें बहुत यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट मैट्रिक्स का आपको याद रखना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, या तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले से याद है तो ईजी रहेगा। ये है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग यहाँ लास्ट है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर यहाँ पे है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है इसी का दूसरा नाम आइगन वैल्यू है, तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार देखेंगे किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है और कैसे उसको यूज़ करना है, क्योंकि है ना, क्योंकि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगा, मैट्रिक्स का ट्रेस सम ऑफ आइगन वैल्यू होगा, तो ये आइगन वैल्यू काफ़ी इजी बना देता है चीज़ों को। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैं टाइप लिखा ही देता हूँ, फिर हम आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे।
तो पहले मैट्रिसेस का टाइप कंप्लीट कर देता हूँ. सो आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन उन्होंने बताया कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा अगर, है ना, so a square matrix A is called, या A is orthogonal matrix if and only if A into A transpose या A transpose into A is equal to I. ये है ना जी डेफिनेशन. तो A into A transpose into A is equal to I, है ना. और इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, हमने अभी लास्ट क्लास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था. हमने क्या देखा था कि मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I. तो यहाँ B के प्लेस पे क्या चल रहा है, A ट्रांसपोज. सो यहाँ पे आप अगर थ्योरम लिख सकते हैं, सो या रिमार्क भी लिख सकते हैं. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, है ना, ये हमेशा इन्वर्टिबल होगा. इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होगा. क्यों इन्वर्टिबल होगा? एंड जो A इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, आपको दिख रहा होगा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I. तो B के प्लेस पे A ट्रांसपोज चल रहा है, तो इसका मतलब है कि A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. ठीक है ना. सो जो मैट्रिक्स है नहीं क्या ये, सो हेलो. हेलो. हाँ जी. प्रणाम सर. जी प्रणाम, बताइए. सर आपका सीयूटी पीजी सीयूटी स्टैटिक्स के लिए हम लिखे थे विज्ञापन. जी ये हमको जैसे बैच लेना था, जो रिकॉर्डेड बैच जो $1,000 है. हाँ हाँ, तो ऐप पे है ना, ऐप से आप खरीद लो. हाँ. वो क्या है कि क्या है उसमें, कि क्या क्या है जैसे. उसमें एक्चुअली अभी स्टाफ नहीं है, वो बता देगा आपको, थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए, ठीक है ना. ठीक है सर. सो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, सो है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा. एंड A इनवर्स जो होगा A ट्रांसपोज के इक्वल होगा. दूसरा आगे अगर बोलूँ मैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, या मैं थ्योरम अगर लिखूं, चलो थ्योरम बना देता हूँ. इफ A इज, अरे यार क्या आ गया, तो if A is orthogonal matrix then determinant of A क्या होगा, क्वेश्चन ये, what is determinant of A. तो कैसे डिटर्मिनेंट निकालोगे, यहाँ पे दोनों तरफ लगा दो डिटर्मिनेंट. सो व्हेन यू अप्लाई डिटर्मिनेंट बोथ साइड, यहीं पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे A इंटू A ट्रांसपोज I के इक्वल है, तो अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, डिटर्मिनेंट A इंटू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट I, और प्रॉपर्टी होती है कि टू स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B. तो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज 1 हो जाएगा, और A और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है. सो डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर 1 हो गया. सो डिटर्मिनेंट A एक तो नंबर है, तो इसकी वैल्यू प्लस या -1 होगी. सो अगर A कोई
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगी या -1 होगी, है ना, ये श्योर है। तो इसलिए इन्वर्टिबल है क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना है, तो इन्वर्टिबल है, यहाँ से भी दिख रहा है। सो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्लस या -1 होगी इसकी। आगे इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। तो ये तो मैंने वो लिखे हैं अभी, प्रॉपर्टीज लिख दिए। कोई एग्जाम्पल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बताओ। जैसे एग्जाम्पल एक है आई थिंक, सो ए अगर मैं लेता हूँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होगा। इसको जरा आप मल्टीप्लाई करो, आप ए इंटू ए ट्रांसपोज लगा के देखिए क्या आंसर आएगा। सो आप ए इंटू ए ट्रांसपोज है ना, मल्टीप्लाई करके देखो। सो ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1001। आप एक बार चेक कर लो जस्ट। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और दूसरा अगर आप बनाएंगे जैसे बी, एक और एग्जांपल लिख लो, बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे एग्जांपल्स ऑर्थोगोनल के। आइडेंटिटी तो सबसे ट्रिवियल एग्जांपल है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक काइंड का ऑर्थोगोनल ही है, तो सेटिस्फाई करेगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, मतलब 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा ही। या आप अगर यहाँ ऐसा ले लो 100 - 1 ले लो तो भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सर जो है वो शायद आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो रहा। क्या नहीं होगा? हाँ सर, हो रहा है। होगा ना, ठीक है होगा। हाँ चेक कर लो वेरीफाई करके। अरे यार, हेलो, या कृष्ण प्रिया टेल। Okay, good. Congratulations. Okay, nice. Actually, I'm in class, so I will talk to you now after class. Do you want to ask something? No, you should talk to other people. I think they have allotted you, so they might have checked your, I think, BSc or mark sheet and all that, right? So you, हाँ. Sir, if you are, can I talk to you after some time, sir? If you are free, I wanted to talk in some detail about it. Okay. So you can talk to other aspirants, those who got DU, and then you can talk to them. Okay. Yeah, I will call you back after class. Okay. Okay, sir. Okay, that's ओके, तो ठीक है ना। बाकी अगले क्लास में इसको मुझे लगता है कंटिन्यू करता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है ना थोड़ा, या देख लो अभी। सो ये डेफिनेशन लिख लो, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। और क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स? सर ए इंटू ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू आई होगा, है ना। तो जैसे सिमेट्रिक हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन जैसे था, है ना, ट्रांसपोज वहाँ पर ट्रांजुगेट लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज, सो उसी तरीके से आपका जो आ जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल में था ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, और ये यूनिटरी में सिंपली ट्रांसपोज की जगह ट्रांजुगेट हो जाएगा, है ना। तो यहां से आएगा हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स,
सो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर से इसका ना इंपॉर्टेंस, तो अगर मान लो सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, या यूनिटरी मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल इटसेल्फ, है ना। अगर रियल एंट्रीज हैं सारी तो अगर ऑर्थोगोनल है तो यूनिटरी हो जाएगी, यूनिटरी है तो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। बट अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो इसकी मीनिंग अलग होगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज है ना के साथ साथ कॉन्जुगेट भी है। सो तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is, so a square matrix A is unitary matrix if and only if, same thing, A transugate into A is equal to A into A transugate is equal to I, ये हो जाएगा। अब फिर से आप यहां से देखोगे सो क्या होगा, सो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी, ये भी इन्वर्टिबल होगा हमेशा, है ना। यहाँ से क्या लिख सकते हो तुम, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। सो यहाँ भी यही होगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो पहले, फिर थ्योरम अगले क्लास में देखते हैं। तो कोई एग्जाम्पल बताओ यूनिटरी मैट्रिक्स का, क्या होगा। है किसमें एग्जाम्पल, ये आ जाएगा अगर मैं बनाऊं 1 1 आयोटा माइनस आयोटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ईच रो ना एक यूनिट वेक्टर होता है एक्चुअली। तो यूनिट वेक्टर होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 1, तो रूट लेंगे तो ये, अच्छा दिस स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो 1/√2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे तुम यहाँ भी अगर नोटिस करोगे, तो मैं अगर बात करूँ कि ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे थे, ईच रो एंड ईच कॉलम जो है ना, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर समझ आता है आपको, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मॉड्यूलस 1 आएगा। सो अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो ईच रो एंड ईच कॉलम जो होगा वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर होगा। एंड एक वेक्टर दूसरा वेक्टर मान लो, और दो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आएगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं मैट्रिक्स ऐसा लिखता हूँ कि सपोज v1 v2 vn कर दिया, तो फर्स्ट रो को v1, सेकेंड रो को v2, थर्ड रो को v3, और ये अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो होगा क्या कि मैग्नीट्यूड ईच vi का 1 होगा, एंड फॉर ऑल i एंड vi डॉट vj ये 0 आएगा फॉर ऑल i डिफरेंट देन j। ये बोल रहा हूँ अगर a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो, ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। सो अगर a ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन क्या होगा, किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा आपको, एंड एक रो को दूसरे रो से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, है ना। तो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगे आगे। सेम थिंग यहाँ पे भी होल्ड करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल आप चेक करो इसका, है ना। यू जस्ट वेरीफाई इट कि ए ट्रांजुगेट इंटू ए या ए इंटू ए ट्रांजुगेट, ये आपको आई के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये देखो आई के इक्वल आएगा। और जैसे मैं यहाँ लिख रहा था थ्योरम, या इसी में मैं थ्योरम ऐड कर देता हूँ जो पहले लिख रहे थे। सो क्या होगा यहाँ पे, तो ये भी इन्वर्टिबल होगा। तो अगर आप थ्योरम लिखोगे, सो ये जो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, है ना, ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। एंड सो यूनिटरी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एंड क्या होगा यहाँ से,
एंड जो ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसुगेट के, राइट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है, यूनिटरी मैट्रिक्स में ए इनवर्स ए ट्रांसुगेट के इक्वल है एक्चुअली, और ये इन्वर्टिबल होगा। व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर आपसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, कैन यू फाइंड? ठीक है, इसको मैं अगले क्लास में आकर डिस्कस करता हूँ, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, 8:15 हो गया। तो अभी हमने आज हमने क्या डिफाइन किया, हमने आज डिफाइन किया है हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, यूनिटरी क्या है, इसके हमने डेफिनेशंस देखे हैं बस। तो कल मैं इसी को अभी कंटिन्यू करूंगा। तो आइडमपोटेंट एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको मैं डेफिनेशंस एटलीस्ट इन मैट्रिक्स का डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने अभी इतना वाला ये पार्ट अभी कंप्लीट किया है, ये मैं अभी कवर कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, फिर आइडमपोटेंट है, नीलपोटेंट। तो कल इसको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आगे आऊँगा मैं इस चीज़ों पे। ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हो कोई, अदरवाइज अभी नेक्स्ट बैच की क्लास होगी, जिसको अटेंड करना हो कर सकते हो। चलो अभी के लिए थैंक यू, हाँ यहीं स्टॉप करते हैं।